नमस्कार। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी प्रेस बंदियों का स्वागत है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जम्मू कश्मीर फीचर फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एसोसिएशन की तरफ से हो रही है। मेरे साथ ये बॉडी बैठी हुई है एसोसिएशन की, हमारे राजन जी, हमारे जलाल साहब, नीलम जी, विक्रम जी और मैं जयेश गुप्ता। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेसिकली दो मुद्दे हैं। एक तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हमें क्या दिक्कत आ रही है और आगे हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, इसके बारे में होगी। और दूसरा, हमारे जम्मू कश्मीर की एक फीचर फिल्म रिलीज होने जा रही है, जम्मू 86 गैंग वार, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहली इशू जो मैंने आपको बताया, जम्मू कश्मीर फीचर फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर एसोसिएशन। देखिए, हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में फिल्में बनती हैं, फीचर फिल्म बनती है। फीचर फिल्म यानी कि वो जिसकी ड्यूरेशन 1.5 घंटे से ज़्यादा होती है, सेंसर सर्टिफाइड होती है, थिएटर में लगती है, फीचर फिल्म बनती है। लोग तारीफ करते हैं, वाहवाही करते हैं, बहुत प्रशंसा होती है, फेस्टिवल में अवार्ड्स भी जीती है। लेकिन विडंबना ये है, बताते हुए बहुत दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है कि उसको फाइनेंशियली उसको कोई फायदा नहीं होता, प्रोड्यूसर को लॉस मिलता है, जिसके कारण वो प्रोड्यूसर दोबारा आगे फिल्में बना नहीं पाता। और इसका कारण ये है, हमारे जम्मू कश्मीर की जो फिल्म पॉलिसी है ये हमें फेवर नहीं करती, बाहर के फिल्म मेकर्स है उनको फेवर करती है। और इसका जीता जाता सबूत मैं आपको बता देता हूं, आपको हैरानगी होगी। और मैं चाहता हूं कि इस चीज को आप सारे प्रमोट करें, क्योंकि ये आपको भी इफेक्ट करती है। मैंने जैसे अभी आपको बताया, फीचर फिल्म वाहवाही बड़ी मिलती है, लेकिन प्रोड्यूसर दोबारा फिल्म बना नहीं पाता। 10 साल में देखा जाए तो बड़ी गिनी चुनी फिल्में बनी है यहाँ पर, मेरे ख्याल से 10-12 के आसपास, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 10 सालों में या 15 सालों में। और आपको हैरानगी होगी, कनाडा में साल में 300 फिल्में बनती है, महाराष्ट्र में 200 के आसपास, भोजपुरी में, बाकी और डिफरेंट लैंग्वेजेस में 100 के आसपास फिल्में बनती हैं। तो ये हमारे लिए बताइए शर्म की बात है कि नहीं? जम्मू कश्मीर के लिए शर्म की बात है कि नहीं? और मैं आपको बता दूं, फिल्में सिर्फ एक्टर्स लोगों को काम नहीं देती, सिर्फ बाकी टेक्नीशियंस को काम नहीं देती। सिर्फ फिल्में आपके टूरिज्म को प्रमोट करती है, आपकी जगह को प्रमोट करती है, आपके आर्ट, लैंग्वेज, कल्चर को पता चलती है, जिसके कारण दुनिया को आपकी जगह का पता चलता है, डोगरों को पता चलता है, जम्मू कश्मीर का पता चलता है। और यही कारण है हमारे खासकर जम्मू डिवीजन में कुछ नहीं पता, हमारे आर्ट, लैंग्वेज, कल्चर का नहीं पता, हमारी जगह को नहीं पता, जबकि इतनी ब्यूटीफुल जगह है हमारे। जैसे मैंने बताया, प्रोड्यूसर लॉस करता है, उसके बाद आप देखिए हमारे एक्टर्स, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे जो क्रू मेंबर्स होते हैं, दे आर लिविंग इन ए वेरी डिलापिडेटेड कंडीशन। मैं आपको बता दूं, बड़ी खस्ता हालत है, और उनको बड़े ऑड जॉब करने पड़ते हैं। ऑड जॉब यानी कि उनको मजबूरी में काम करना पड़ता है। चाहते यही है कि ये सारी प्रॉब्लम्स है। दैट इज वाई ये हमारे जो एसोसिएशन के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं, मैं फिर से बता दूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने फीचर फिल्में बनाई हैं, जिनकी फिल्म सेंसर बोर्ड ने पास की है। और हमने अभी एक एसोसिएशन बनाई है। एसोसिएशन का मोटिव यही है कि अब हमने इकट्ठे हो जाना है, हमने अपनी लड़ाई लड़नी है इकट्ठे। हमने गवर्नमेंट के पास जाना है, सीएम साहब के पास, गवर्नर साहब के पास जाएंगे, डिप्टी सीएम के पास, जहां भी हो सके जाएंगे। और इसमें आपका हमें साथ चाहिए, ये बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी फिल्म, क्या आपने कहा पॉलिसी हमारे फेवर में नहीं है, बिल्कुल, तो पॉलिसी फेवर में क्या बातें फेवर में नहीं और क्या बातों का फेवर में लाने की बात करें, कोई मेन बात बताएंगे। देखिए जैसे मैंने कहा ना कि फेवर में नहीं है। सबसे पहले जो जेएनयू की फिल्म पॉलिसी है, उसमें ऐसी चीजें हैं कि हमको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, बाहर वाले ले जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी, जैसे एक जो डिमांड है कि जो लमसम, जो एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है, जिसकी फिल्म थिएटर में रिलीज होती है, सेंसर सर्टिफाइड होता है, उनको एक लमसम अमाउंट मिले, लमसम अमाउंट मिले, नंबर 1। नंबर 2, हमको होर्डिंग्स, जब हमारी फिल्म रिलीज होती है, कम से कम 15, 20, 25 हमको होर्डिंग्स मिलनी चाहिए, 2। और तीसरी चीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे लिए थिएटर्स मैंडेटरी हमको मिलने चाहिए। जितने भी थिएटर है वहां पर फिल्म लगनी चाहिए। होता क्या है कि जब फिल्म आती है, हमारी फिल्म को 2-4 दिन के बाद उसको उतार दिया जाता है, जबकि बाहर आप जाओ, महाराष्ट्र में या कनाडा में जाओ, उनकी एक सरकार की एक पॉलिसी है
कि आपने अगर रीजनल फिल्म बनाई है, हमें हमें वी हैव टू गिव द प्रायोरिटी, आप हमारी फिल्म को हटा नहीं सकते। तो ये अगर बाकी जो स्टेट में या यूटी में हो रहा है तो वो हमें क्यों नहीं मिलता? जब हमें ये 3-4 चीजें मिलेंगी, आई रिपीट, हमें लमसम अमाउंट दिया जाए, सरकार ने ऑफ कोर्स सरकार दे, और हमें पब्लिसिटी के लिए होर्डिंग्स दी जाए, और हमारे लिए थिएटर मैंडेटरी कर दिए जाए, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और दूसरी चीज, हमारी फिल्म जम्मू 86 गैंग वॉर ये 20 तारीख को रिलीज हो रही है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है हमारे राजेश राजा ने, प्रोड्यूस किया पुरुषोत्तम जी ने, 95% हमारे लोकल आर्टिस्ट ने यहाँ पे परफॉर्म किया, इसमें काम किया है। इस फिल्म में शक्ति कपूर जी भी हैं, शाहबाज खान जी भी हैं। फिल्म बहुत अच्छी बनी है। मैं चाहता हूं, आपके जरिए अपील करना चाहता हूं पूरे जम्मू वासियों से कि ये फिल्म को देखें और लोगों को माउथ पब्लिसिटी करें। जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिस एसोसिएशन, हम गवर्नमेंट से फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते हैं, जैसे मेरे भाई ने अभी कहा, क्या चाहते हैं? फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते हैं। जिस तरह से एक जब कल्चरल इवेंट करती है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, कल्चर एकेडमी, तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट होती है। हालांकि उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होता है, लेकिन दर्शक वही 150 होते हैं, वही 100 होते हैं, हजारों में नहीं होते। जबकि एक फिल्म में जब एक फिल्म बनती है उसको हजारों लाखों लोग देखते हैं, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि एक मुखिया के बिना कोई भी चीज डेवलप नहीं हो सकती। ये जो आज हमने ये अपनी प्रोड्यूसर एसोसिएशन बनाई है, ये फिल्मी कल्चर को डेवलप करने के लिए बनाई है जम्मू कश्मीर में। जब फिल्में बनेंगी तो सिर्फ यहाँ पे प्रोड्यूसर को कोई फायदा नहीं होने वाला, वो अपने से पैसा लगाते हैं रिस्क पे, पता नहीं कमाएगा कि नहीं कमाएगा। यहाँ के टेक्नीशियंस को फायदा होगा, यहाँ के सिंगर्स को फायदा होगा, यहाँ के डांसर्स को फायदा होगा, यहाँ से कॉस्ट्यूम डिजाइनर को, सेट डिजाइनर को, हर आदमी को फायदा होगा, कैटर वाले को होगा, होटल वाले को होगा, ट्रांसपोर्ट वाले को होगा। तो ये फिल्म जब डेवलप होगी, फिल्म कल्चर यहाँ डेवलप होगा, तो हमें ये बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं, हमें नहीं, हमारे साथियों को। आज हमारी जो कल यहाँ के आर्टिस्टों की हालात है बहुत ही खराब हालात, क्योंकि दूरदर्शन एक्टिविटीज बंद हो चुकी हैं। आर्टिस्ट जो अच्छा आर्टिस्ट था वो कोई रेडी लगा रहा है, कोई बिजली का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं बता नहीं सकता बेचारे क्या क्या कर रहे थे। इसलिए हम गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहते हैं। जिस तरह से वो लमसम एक इवेंट के लिए देते हैं, हमें भी वो लमसम एक अमाउंट प्रोड्यूसर्स को दें, ताकि फिल्में बनाएं। जब हम फिल्म बनाएं, हम 60-70 लोगों को एंगेज करते हैं फिल्म बनाने के लिए। ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर अकेला फिल्म नहीं बनाता, उसमें एक्टर, डांसर, सिंगर, म्यूजिशियन, टेक्नीशियन, कैमरामैन, बहुत सारे लोग जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इससे यहाँ की इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा, यहाँ के कल्चर को फर्क पड़ेगा। तो ये अवेयरनेस है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जो फिल्म है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट है। मेरे दोस्तों, फिल्म इंटरटेनमेंट नहीं है। फिल्म इंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशन है, अवेयरनेस है। उसमें हम बताते हैं कि किस तरह से कोई चालाकी करता है, किस तरह से किसी को धोखा देता है, किस तरह से कोई गरीब मेहनत करके ऊपर चढ़ जाता है। ये सारी चीजें एक एजुकेशन होती है, फिल्म एजुकेशन, फिल्म में अवेयरनेस है, किस तरह से क्या क्या चीजें कहाँ होती है। इसलिए हम यहाँ के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, अपने सीएम साहब और दूसरे जो अथॉरिटीज कल्चर के साथ जुड़ी है, उनसे यही अनुरोध करते हैं कि हमारे फिल्म प्रोड्यूसर्स को आप एक लमसम सब्सिडी दो, ताकि हम अपनी फिल्मों का काम कर सके और यहाँ के लोगों को एंगेज कर सके। आज हमारे वन ऑफ द प्रोड्यूसर जो फिल्में, आज यहाँ भी जितने लोग हैं, हम लोग फिल्म ही बनाने वाले हैं, इसमें कोई दूसरा आदमी नहीं है जिन्होंने फिल्में बनाई है, जिनकी फिल्में रिलीज सेंसर हुई हैं और थिएटर में रिलीज हुई हैं। तो आज हमारे एक प्रोड्यूसर की फिल्म कल 20 तारीख को रिलीज हो रही है पीवीआर में और भी दूसरे थिएटरों में, तो हम उसको भी प्रमोट करेंगे आपके माध्यम से। दूसरा मेरे आप सबसे यही रिक्वेस्ट है मीडिया पर्सन से कि आप हमारे जो फिल्म कल्चर जो यहाँ पे डेवलप नहीं होने दिया जा रहा है, आप फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप सब थिएटर देखने जाते हैं, थिएटर होता है, देखिए वहां कितने लोग बैठते हैं। थिएटर पे काम, जो थिएटर स्टेज पे काम करते हैं आर्टिस्ट, उनके रिश्तेदार नीचे बैठते हैं। ऑडियंस नहीं आती, क्यों नहीं आती? क्योंकि वो खाना कूटते हैं। करोड़ों रुपया अकेडमी के ऊपर खर्च किया जाता है, कोई पॉलिसी नहीं है। टूरिज्म बाहर से आर्टिस्टों को बुला करके यहाँ पैसे खर्च करता है, कुछ नहीं होता है। तो अगर गवर्नमेंट हमें फिल्म प्रोड्यूसर्स को एक लमसम अमाउंट सैंक्शन कर दे, तो हम लोग फिल्में बना करके लोगों को एंगेज कर सकते हैं, यहाँ की टूरिज्म को एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ के सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। अगर हमको फायदा मिल रहा है तो डेफिनेटली बाहर के जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनको और भी ज्यादा फायदा होगा। क्यों? देखिए, जब यहाँ पर फिल्में बनेंगी हमारे, इसलिए जो रिसोर्सेज वो
बाहर से उनको लाने पड़ते हैं, उनको यहाँ पर ही वो काफी रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो बॉटम लाइन ये है कि जब हमको फायदा होगा, हमारी फिल्में बनेंगी, हमारे टेक्नीशियन, एक्टर्स, क्रू मेंबर्स, उनकी जिंदगी बेहतर होगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। एट द सेम टाइम जो बाहर से फिल्म मेकर्स आएंगे, चाहे डिफरेंट स्टेट से आए या अब्रॉड से आएंगे, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड, उनकी भी प्रोडक्शन बढ़ेगी।